हेलो टू एवरीवन, हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब। और यहाँ हमारी जन्माष्टमी की पूजा स्टार्ट हो गई है सुबह से ही। तो सुबह सुबह हम लोगों ने अपने लड्डू गोपाल को नहलाया। तो आप देख सकते हैं हमारे पास 2 लड्डू गोपाल हैं, क्योंकि एक बार दो हैं, मतलब अब मैं इतने डिटेल में नहीं जाना चाहती 2 कैसे हुए क्या हुए। तो 2 लड्डू गोपाल हैं, एक छोटे छोटे से हैं, एक थोड़े बड़े से हैं। तो इनके कपड़े तो चलो हमारे पास थे, तो हमने नए नए कपड़े हम लोग एक्स्ट्रा लेके आए थे सुबह के लिए भी और शाम के लिए भी। तो वही सारी तैयारियां चल रही हैं। लड्डू गोपाल को नहलाया, नए कपड़े हम लोगों ने निकाले और उनको अब पहनाने की तैयारी हो रही है। बच्चों को कैसे पैम्पर किया जाता है ना बर्थडे के दिन, वैसे ही हम लोग पैम्पर कर रहे हैं। जितने नए वस्त्र हो सकते थे, पगड़ी वगैरह वगैरह, हाथ का चूड़ा वगैरह, जितना भी हो सका था हम लेके आए थे। उनको श्रृंगार कृष्ण जी को बहुत पसंद है, मंदिर वगैरह और इससे भी अर्ली मॉर्निंग हमने साफ वगैरह कर दिया था। और ये देखो यहाँ पे इनकी छोटी छोटी माला निकाली जा रही है, क्योंकि इतने छोटे छोटे से हैं कि इनकी माला भी बहुत छोटी छोटी सी है। और ये सुबह की पूजा हम लोग कर रहे हैं। तो और शाम में हम अलग वस्त्र इनको पहनाएंगे और शाम में अलग तरह से तैयार करेंगे, तो आपको आपके साथ वो भी शेयर करेंगे। और ये देखो एक हमारे छोटे वाले लड्डू गोपाल वाइट से कॉटन सा फ्रॉक ड्रेस पहन के रेडी हो चुके हैं। और एक और यहाँ पे दूसरे वाले को येलो हम लोग पहना रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। सच में बता रहे हैं, ऐसा बोलते भी हैं और देख के भी एहसास भी होता है कि जैसे आप लड्डू गोपाल को एकदम अच्छे से कपड़े पहना के आप रेडी कर देते हो ना, मन बहुत खुश हो जाता है, देख के भी बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे उनको चूड़ियाँ पहनाई, उनको पगड़ी लगाया, उनको मुकुट चढ़ाया, पगड़ी बोल रही हूँ, मुकुट चढ़ाया और टीका लगाया, चंदन का टीका। चंदन भी हम लोग लेके आए थे, तो चंदन का टीका लगा के और इनको रेडी करके हम लोग प्रसाद वगैरह चढ़ा देंगे और शाम की प्रिपरेशन करने लग जाएंगे, क्योंकि सुबह भी एक बार करना होता है और शाम में भी एक बार करना होता है, दोनों टाइम। तो इसीलिए हम लोग सोचे थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे ना, तो फिर शाम को हमारा लेट नहीं होगा। वैसे तो पूजा तो रात के 12 बजे ही करेंगे, लेकिन शाम में एक बार आरती हम लोग जरूर करेंगे, क्योंकि शाम में आरती करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद उनको जो उनका जो रस्म होता है ना, जो करने का होता है, वो सारी चीज़ें करी जाएंगी। और बोबो यहाँ शाम के लिए शहद वगैरह लेके आया है। तो सुबह हम लोगों ने गंगा जल और दूध वगैरह से स्नान कराया था, शहद वगैरह कुछ नहीं। लेकिन रात में जब उनका जन्म होगा ना, तो हम शहद वगैरह से उनका स्नान कराएंगे, जितना हो सकेगा। पंच तत्व होते हैं ना, उससे हम लोग स्नान करवाएंगे। तो यहाँ देखो चंदन का टीका वगैरह लगा रहे हैं और यहाँ पे मुकुट उनका कितना खूबसूरत है। कृष्ण जी को जितना सजाओ उतना कम होता है, क्योंकि कृष्ण जी को सजना बहुत ज़्यादा ही पसंद होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चंदन का टीका यहाँ दोनों को लगा। और यहाँ पे बोला जाता है उनके पास बांसुरी ना दोनों, तो उनको रात को नींद नहीं आती है। तो वही है, बांसुरी हमारे पास एक ही थी, तो अब हम एक और जा कर के उनको लेकर के आएंगे। अभी थोड़ी देर में जाने वाले हैं। और यहाँ पे उनको स्थापित किया। आप देखो कितने प्यारे से लग रहे हैं कृष्ण जी लड्डू गोपाल। और जितनी जैसे श्रद्धा होती है, जिसको जैसा आता है, मैं अभी भी बोलूँगी हम लोग वैसे ही पूजा करते हैं। मैं बहुत डिटेल में हमें नहीं आता है। और तुलसी का भोग उनको बहुत ज़रूरी होता है, तो तुलसी का भोग लगाया, फूल चढ़ाएं और खुशबू वाला इत्र शाम में छिड़केंगे, इत्र लगाया। और यहाँ पे देखो ये कामधेनु गाय जो उनको बहुत पसंद है, तो वो भी थी हमारे पास, तो हमने उनके पास वो भी रख दिया, क्योंकि उसको भी पास में रख के उसको पूजा करते, क्योंकि कृष्ण जी को गाय बहुत पसंद थी। और यहाँ पे देखो अब हम लोग ना जो पूरी गए थे, तो पूरी से कृष्ण जी की जो छोटी सी जो मूर्ति लेके आए थे, उसको भी नहला धुला के उनके लिए भी हमने आसन लेके आए थे, तो वो भी नहला के आसन पे हम लोग उनको आज बिठाएंगे। और होता है ना, सुबह सुबह ये सारी चीज़ें करो ना, तो शाम का काम भी थोड़ा कम होता है। तो आसन को भी हम लोगों ने गंगा जल से धुल दिया था और माला वगैरह उनको भी पहना के, और उनको भी अच्छे से कपड़े वस्त्र तो इनको नहीं पहना सकते क्योंकि ये बहुत छोटे हैं, तो इनको आसन अच्छे से लगा दिया। और छोटी छोटी सी जो माला थी ना, वो हमने इनको पहना दिया और बहुत अच्छा लग रहा था। एक अलग ही होता है। और मेरी आज फास्टिंग है, तो क्या ऐसा है ना कि थोड़ी एनर्जी ऐसा लगता है ना थोड़ी डाउन हो गई, गला बार बार सूख रहा है। वैसे मैंने पानी तो बहुत पिया है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एहसास हो ही जाता है। और मीठा खाने की बिल्कुल भी फास्टिंग में इच्छा नहीं होती है, ऐसा लगता है कि कुछ अलग सा ही खाओ। और बोबो यहाँ चॉकलेट लेके परेशान है, वो कल से ही परेशान है। वो चॉकलेट खा रहा है, रख रहा है, चढ़ा रहा है, वो क्या कर रहा है वही जान रहा है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा खुश है। फिर हम लोगों ने सब चढ़ाने के बाद फिर हम लोगों ने मिठाई वगैरह चढ़ा दिया, चॉकलेट भी चढ़ा दिया। कृष्ण जी को बोलते चॉकलेट, घी, मक्खन, बटर, चीज़ जो भी चढ़ाओ कुछ सब कम है। दिया जलाया, धूप जलाया। वैसे हम लोग अगरबत्ती जलाना प्रेफर नहीं करते हैं। उसके बाद हमारी पूजा हो गई कंप्लीट।